भारत के हाईवे हमेशा से यात्रा, व्यापार और कहानियों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन हर सड़क की अपनी आत्मा होती है। कोई सड़क खुशहाल होती है, कोई बदनाम। पुराने ड्राइवर मानते हैं कि जब सूरज डूबता है और ट्रकों के पीछे लाल बत्तियां दूर तक कतार बनाती हैं, तो सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, अदृश्य छायाएं भी चलती हैं। ये कहानी है NH-33 की, जो कभी बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला था। इस सड़क का एक टुकड़ा ऐसा है जहां रात को निकलना लोग पसंद नहीं करते। कहते हैं यहां जमीन ने इतने खून और हादसों को सोखा है कि आत्माएं अब भी बेचैन होकर भटकती हैं। कहानी का नायक है अरविंद, एक ट्रक ड्राइवर। उम्र लगभग 40, चेहरा धूप और धूल से तप चुका। ट्रक चलाना उसके लिए रोजी रोटी ही नहीं, बल्कि एक आदत थी। उस दिन उसे माल ले जाना था भागलपुर से कोलकाता। सफर लंबा था और उसने तय किया कि रात भर गाड़ी दौड़ाकर सुबह तक पहुंच जाएगा। साथी ड्राइवरों ने चेताया, अरविंद भाई, रात को उस जंगल वाले हिस्से से मत निकलना, लोग कहते हैं वहां पर छायां भटकती हैं। अरविंद हंसकर बोला, अरे यार, ये सब ढाबे की कहानियां हैं। सड़क पर भूत कहां चलते हैं, इंजन और पेट्रोल से ही सड़क चलती है। उसने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। रात गहराने लगी। ट्रक की हेडलाइटें धुंध को चीर रही थीं। रेडियो पर पुराने गीत बज रहे थे। करीब रात के 2 बजे सड़क सुनसान थी। तभी अचानक अरविंद ने देखा कि कुछ दूर एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल। उसने ब्रेक लगाए। दिल ने कहा, रात में औरत अकेली सड़क पर, शायद कोई मुसीबत में है। खिड़की से झुककर पूछा, कहां जाना है बहन? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा धुंध से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल, बिल्कुल खून जैसी। अरविंद के गले से आवाज नहीं निकली। उसने तुरंत गाड़ी बढ़ाई और तेजी से निकल गया। लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद उसे लगा कि ट्रक की छत पर कोई चल रहा है। धप धप धप। उसके हाथ कांपने लगे। हनुमान चालीसा याद आई और उसने बुदबुदाना शुरू किया। तभी अचानक इंजन बंद हो गया। किसी तरह उसने ट्रक फिर चालू किया और करीब 5 किलोमीटर आगे एक ढाबे पर रुक गया। ढाबा सुनसान था, बस एक बूढ़ा मालिक था। अरविंद ने चाय मंगाई और धीरे से पूछा, बाबा, यहां रात को कोई औरत सड़क पर दिखती है क्या? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तू पहली बार आया है क्या? वो औरत कोई नहीं, उसकी आत्मा है। 20 साल पहले यहां एक नवविवाहिता दहेज के लिए जलाई गई थी। जलते जलते वो सड़क की ओर भागी, लेकिन बच नहीं सकी। तब से रात को वहीं खड़ी रहती है। अरविंद के हाथ से चाय का कप गिर गया। ढाबे से निकलने के बाद उसका मन बहुत बेचैन था। उसने रेडियो बंद कर दिया और सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। रात के 3 बजे का समय था। अचानक उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी है। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसके होंठों से फुसफुसाहट निकल रही थी। मुझे घर छोड़ दो, घर छोड़ दो। अरविंद का पसीना छूट गया। उसने ब्रेक मारे, गाड़ी रोकी और पीछे देखा। सीट खाली थी, लेकिन हवा में जली हुई चूड़ियों की गंध थी। आगे चलकर सड़क एक गांव से गुजरती थी। गांव वीरान लग रहा था, जैसे सब सो रहे हों। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी धीमी की, सड़क किनारे कई बच्चे खड़े दिखे। वे सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। अरविंद ने डरते हुए गाड़ी तेज कर दी। पीछे से बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई देती रही। बाद में उसे पता चला कि उस गांव में कभी स्कूल बस का हादसा हुआ था। पूरी बस खाई में गिर गई थी और दर्जनों बच्चे मारे गए थे। अब अरविंद का डर हद से ज्यादा हो चुका था, लेकिन सफर खत्म करना जरूरी था। उसने खुद को समझाया कि यह सब वहम है। सुबह होने ही वाली थी। आसमान हल्का नीला होने लगा था। तभी उसने देखा सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी है। अरविंद ने ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रक फिसल गया। वह चीख उठा,
ट्रक रुकने के बाद उसने हिम्मत करके बाहर देखा। सड़क पर कोई नहीं था, बस धुंध थी। लेकिन जब उसने ट्रक की छत देखी तो वहां गीले पैरों के निशान थे और उन निशानों से धुआं उठ रहा था। किसी तरह अरविंद सुबह कोलकाता पहुंचा। आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने बाकी ड्राइवरों को अपनी बात बताई। सबने सुना, सिर हिलाया। किसी ने कहा, हमने भी देखा है। किसी ने कहा, तू बच गया, वरना कई लोग लौटते ही नहीं। अरविंद ने उस दिन कसम खाई कि वह कभी रात को उस हिस्से से नहीं गुजरेगा। आज भी NH 34 पर ट्रक दौड़ते हैं, ढाबों पर चाय उबलती है, लेकिन जब रात ढलती है और धुंध सड़क को ढक लेती है तो लोग धीमी आवाज में फुसफुसाते हैं। वो औरत अब भी खड़ी है, वो बच्चे अब भी हंसते हैं। हाईवे पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, परछाइयां भी चलती हैं।